प्रतीक चिन्ह थे जब छत पे चलिए, प्रतीक चिन्ह इस कैमरे में कैद भी हुए हैं सुशांत, और ये आरोप जो है रखी है, ठीक है, ये आरोप इनकी निजी राय है, जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जो प्रतीक चिन्ह है वो तो कैमरे में कैद हुए हैं और वो किस ओर इशारा कर रहे हैं तमाम हमारे एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं। और ये लगभग 5 से 5.5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। जो विशाल जी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व कमिश्नर जो हैं, वो उनकी मौजूदगी में हुई थी। एक और रिकॉर्डिंग का एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ज्ञानवापी के निचले हिस्से में अब तक आपने नागर शैली में बने स्तंभ यानी पिलर देखे, स्तंभ पर घंटी की कलाकृतियां देखी, उसी तहखाने में पान के पत्ते वाली दीवारें भी मिली जो हमने आपको दिखाया। और इसी हिस्से में आगे क्या कुछ मिला है जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि एएसआई भी उस पर सर्वे करेगी, कार्बन डेटिंग और तमाम चीजें, वो किस कालखंड से मिलते जुलते प्रतीक होते हैं, तमाम चीजों का असेसमेंट होगा। लेकिन जो पहले सर्वे में कैमरे में कैद हुआ वो आपके सम्मुख है, आप खुद देखिए, समझिए और विशाल जी और खास मेहमानों से भी उसे समझेंगे। तहखाने के पूर्वी हिस्से के बाद जब कैमरा बाउंड्री की तरफ पहुंचा तो पान की कलाकृतियों वाली ये सफेद रंग की दीवार मिली। पान की कई कलाकृतियों पर नक्काशीदार आकृतियां भी मिली, जिसे नागर शैली की पहचान माना जाता है। ये ज्ञानवापी की वही दक्षिण हिस्से की दीवार है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है। इसीलिए इसे ज्ञानवापी की बाउंड्री कहा जाता है। दोनों पक्षों के वकील के साथ सर्वे टीम दक्षिण दीवार से होती हुई फिर तहखाने के पूर्वी हिस्से के आगे दाखिल हुई। हाँ बस आ गए, हो गया। तो यहाँ मलबों का पहाड़ मिला, टूटे हुए पिलर और शिलाओं का ढेर दिखा। ज्ञानवापी का ये तहखाना न मालूम कितने सालों से बंद था और इस तहखाने के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई दबे रहस्य खुलते गए। तहखाने में 14 घंटियों वाला दूसरा स्तंभ। तहखाने में यह दूसरा स्तंभ है जिस पर घंटी जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं और जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ जाता है एक आकृति पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तमाम दावों, बहसों और दलीलों को सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए ज्ञानवापी के तहखाने में खड़ा ये स्तंभ क्या कहता है। स्तंभ के नीचे की इस आकृति को देखकर सर्वे की टीम चौंक पड़ी। दावा किया जा रहा है कि यहाँ कभी मूर्ति रही होगी और बाद में निशान मिटाने की कोशिश भी हुई होगी। तो क्या वाकई ज्ञानवापी एक मंदिर ही है? क्या इस सर्वे में वो सारे सच परत दर परत खुलते जा रहे हैं जो न्यूज नेशन आपको आज ज्ञानवापी पर हो रहे सर्वे की संपूर्ण रील दिखा रहा है? और ये रील बताती है कि सर्वे की टीम इस तहखाने में जो कुछ देख पाई उसे देखकर ठिठक गई। टीम के सदस्यों का दावा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी जिसे खंडित कर दिया गया होगा, बावजूद इसके निशान अभी भी कायम हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्ति होने के संकेत मिलने के बाद अब ये सस्पेंस और गहराने लगा कि यहां और कौन से राज दफन हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए कैमरा चबूतरे से होता हुआ दक्षिण की ओर घूमा। तहखाने का यह हिस्सा ज्यादातर अवशेषों से पटा पड़ा है। यहां की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ही लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहां पर कुछ दीवारें ईंट, सीमेंट की बनी हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है।
यानी इस स्ट्रक्चर में 2 युगों के अवशेष नजर आते हैं। सर्वे टीम ने यह नोट किया कि यहां कदम कदम पर शिलाओं का ढेर जमा है। इन्हीं शिलाओं को देखती हुई गुप्त अंधेरे में बचते बचाते सर्वे की टीम आगे बढ़ी। दक्षिण की तरफ पहुंचने पर एक ऐसी दीवार दिखी जिस पर कमल का फूल स्पष्ट नजर आया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुष्प कमल को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। हिंदू मंदिरों में कमल पुष्प कमल की नक्काशी की पौराणिक परंपरा रही है। ऐसे में यह रहस्य और गहराने लगा कि ज्ञानवापी के पाताल लोक या यूं कहें तहखाने में कमल की कलाकृतियों का राज क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये कैमरे में कैद तस्वीरें बताती हैं। जैसे ही कैमरा आगे की ओर घूमता है तो एक मेहराब पर बाघ की आकृति दिखाई देती है। मेहराब पर बाघ की आकृति साफ साफ दिख रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में बाघ की उकेरी गई कलाकृति ऊपरी बीम में दिखाई दे रही है। पहले बाघ को दिखा दो। उसको आप अच्छे से सब में घुरिया लगा है। विनायक जी बाघ के डिजाइन जो लिखा आपने, ठीक है। वो एक डिजाइन जो है क्या कहते हैं, बीम टाइप का जो पत्थर है ऊपरी बीम पर द्वार रैखिक कलाकृति लिख दीजिए। जिस संरचना पर बाघ की आकृति दिखती है वो संरचना यहाँ की दीवार से बिल्कुल अलग है। सामने की दीवार और छत को देखकर पता चलता है कि यह ज्ञानवापी का नया स्ट्रक्चर है, जबकि बाघ वाली शिला को देखकर लगता है कि यह प्राचीन काल की निर्मित दीवार है। इसी तरह की संरचना हमें तहखाने की इस छत पर भी नजर आई। सफेद रंग की दीवार के ऊपर इस छत को देखिए। इस नक्काशीदार छत की कलाकृतियां किसी मंदिरनुमा आकृति जैसी हैं। इसी तरह की कई शिलाओं के अवशेष तहखाने में रखे दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि यह भी ज्ञानवापी का एक महाप्रमाण है, जिससे पता चलता है कि जब एक स्ट्रक्चर का हिस्सा तोड़ा गया होगा तो उसे इसी तरह रख दिया गया होगा। पान के पत्तों की कलाकृति, पुष्प कमल, मूर्ति के निशान, बाघ की आकृति, ज्ञानवापी के तहखाने में छिपा राज बाहर आया। उस सर्वे से जो सर्वे मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर पहली बार ज्ञानवापी में हुआ था। कोर्ट के आदेश पर ही पहली बार तहखाने का ताला खोला गया और उस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी का एक एक सत्य बाहर आने लगा। जैसे जैसे सर्वे टीम का कैमरा घूमता गया, ज्ञानवापी के चौंकाने वाले सत्य सामने आते गए। टीम न्यूज नेशन। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी में जो पहला सर्वे हुआ था उसका पूरा वीडियो न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है और निश्चित तौर पर यही तस्वीरें जो हैं, जब एएसआई का अब सर्वे चल रहा है उसमें भी तस्वीरें यही मिलेंगी, यही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कैमरे ने जो पहले देखा वो 2 साल बाद बदल जाए ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी फर्दर डीप स्टडी और एनालिसिस होगा। हमारे साथ इस पूरे मामले के 2 पैरोकार भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सुशांत के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। सुशांत, एएसआई को कुछ अलहदा मिल जाए ऐसा नहीं, क्योंकि तस्वीरें जो कैद हुई हैं वही एएसआई के कैमरे में भी और लोगों को कैद होंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में जो हिंदू नागर शैली होती थी मंदिरों को बनाने की, उसकी जो रूपरेखा है उससे मेल खाती दिख रही है। बिल्कुल, ये जो निशान मिल रहे हैं, इतिहासकारों ने भी ये माना है कि ये जो नागर शैली के द्वारा जो मंदिर स्थापित किए जाते थे उसके मंदिर के प्रतीक चिन्ह इसी तरीके से होते थे। हमारे साथ तेन सिंह सेन जी हैं। सेन जी, ये बताइए कि जो नागर शैली के द्वारा जब मंदिर होते थे, आपने भी रिसर्च किया है क्योंकि आप राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो
इसी तरीके के निशान वहाँ पर आते थे? क्योंकि आज जो सर्वे हो रहा है ये उसी जगह पर हो रहा है और एक साल में बहुत कुछ बदल तो नहीं जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ बदला गया है पिछले एक वर्ष में, और इसी कारण मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। क्योंकि जब से ये साधारण कमीशन की कार्रवाई हुई तब से मुस्लिम पक्ष एक तरह से मानसिक रूप से दबाव में आ गया और परिसर के अंदर कई तरह की तोड़फोड़ का कार्य प्रारंभ हो गया। चूँकि परिसर कहीं ना कहीं वर्तमान समय में उन्हीं के अधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के द्वारा परिसर उनके कब्जे में, एक तरह से कुछ हिस्सा उनके कब्जे में, तो निरंतर वो क्षति पहुंचाई जा रही है। हालांकि कितनी भी क्षति पहुंचाई गई हो, लेकिन चूंकि पूरा स्ट्रक्चर, पूरा परिसर हिंदू शैली में बना हुआ है, सनातन शैली में बना हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह मिटा पाना असंभव वाली बात है। तो जी, आप तो अंदर गए थे, हम देख रहे थे बहुत देर तक, आप दिखा भी रहे थे, कैमरे पे कैद भी आपकी आवाज़ हुई है। तो क्या लगता है, एक साल में मात्र मई 2022 में ये सर्वे हुआ था और मई 2023 से पहले ही ये जो फिर से एक बार सर्वे के एएसआई का सर्वे है शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एएसआई एक एक करके बिंदुवार रिपोर्ट दर्ज कर रही है। तो किस तरीके के साक्ष्य और मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप, जो अपने नंगी आंखों से देखा होगा? देखिए, आज एएसआई सर्वे जो कर रही है, इसमें मलबे के अंदर दबे हुए, जमीन के अंदर छिपे हुए मंदिर प्रांगण के पूरे का पूरा मंदिर मिल सकता है और स्पष्ट वो मिल सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जब हम लोग गए थे वहाँ पे पिछले साल, तो स्पष्ट था, घंटियाँ वहाँ दिखाई पड़ रही हैं, घंटियों की लड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, हाथी के सूंड बने हुए हैं और तमाम मूर्तियाँ वहाँ टूट या बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, नीचे से ऊपर तक मलबों में दबाई गई हैं। आर्टिफिशियल दीवार बना करके अंदर जाने की जगह को रोका गया है और मैं समझता हूँ कि जब ये मलबे हटाए जाएंगे आने वाले समय में, पूरा का पूरा ज्ञानवापी मंदिर निकल करके समाज के और जनता के